मीडिया राउंड में ईशा सिंह का छूटा पसीना। जी हाँ, बहुत ज़्यादा भई। सारे जितने भी चुगली नैरेटिव जितने भी सेट किए गए थे, करण को लेकर मीडिया ने बोले है बहुत बड़ी बात। करण को लेकर क्या-क्या बातें नहीं बोली है। हालाँकि पता नहीं, मुझे तो इस चीज़ का इंतज़ार है कि जो करण के ऊपर जो वो इल्ज़ाम लगाई थी, वो चीज़ सामने आया नहीं है, क्योंकि अभी तक प्रोमो में वो नहीं आया है। जो आप लोग को याद होगा टाइम गॉड के टास्क में जो उन्होंने बोला था कि करण ने मुझे बोला कि मैं चीप हो जाऊँगा यहाँ आओगी तो। तो वो वाली बातें एक्चुअली सामने आना बहुत ज़रूरी है। बाहर आने के बाद तो पता चलेगा ही करण को सच्चाई क्या था। अब अभी घर में किन-किन बातों पे चर्चा हुआ है, बहुत ज़्यादा, मतलब सारा जो इंतज़ार था ना ऑडियंस का, कि सब लोग बोलता था कि इस ये ईशा का चुगली कब बाहर आएगा, ईशा के बारे में चर्चा कब होगा बिग बॉस, कब उसके फुटेज दिखाएँगे। पर मैं हमेशा बोलती थी कि बिग बॉस नहीं दिखाएँगे। और यही हुआ, बिग बॉस तो नहीं ही दिखाएँ, पर मीडिया वाले ने दिखा दिया है, एकदम साफ कर के आईना दिखाया है। एक बार नहीं, बहुत बार दिखाया है। मैं आपको बता दूँ कि ये बिग बॉस के 18 सीज़न में, मतलब पहली बार ये इतना बड़ा मीडिया राउंड हुआ है, 4 घंटे का। उसमें से न जाने क्या-क्या काट-काट के, एडिट कर के बिग बॉस हमें दिखाएँगे। कोई बात नहीं, मैं आपके सामने सारे बातों को लेकर आऊँगी। अब ईशा को करणवीर को लेकर क्या बोला है मीडिया वाले ने। एक हैं कोई लेडी हैं जो पूछती हैं कि ईशा जी आप बहुत ही क्यूट हैं, बबली हैं, घर की सबसे प्यारी हैं, और लोगों के बारे में एक नैरेटिव सेट करने वाली, जो हमेशा जो आपने हमेशा यह कहा है कि करण नैरेटिव सेट करते हैं। हमेशा क इस चीज़ को ईशा बोलती है, करण जो भी बोलेगा तो हाँ, हाँ, आप तो नैरेटिव सेट करते हो, नैरेटिव ही सेट कर रहे हो। इन बातों पे चर्चा हुई भाई, कि आपने हमेशा बोला है कि करण नैरेटिव सेट करते हैं, लेकिन इस घर में ऐसा कोई नहीं बचा है, जो गए भी है, जो भी है यहाँ पे, सबसे ज़्यादा नैरेटिव आपने सेट किया। तो सही बात है कि जो घर से चले भी गए हैं, प ये सही बात है भाई, डे 1 से, मतलब जब से ईशा आई है एक ही काम ही किया है, उसके सबके बारे में नेगेटिव नैरेटिव सेट किया है। देखो, चुगली करना, बातें करना घर में होंगे, बट भाई सिर्फ नेगेटिव बातें ही करना ऐसा नहीं, वो किया है, दैट इज कॉल्ड एक्चुअल चुगली। तो सबसे ज्यादा आपने नैरेटिव सेट किया है। उसने बोला कि कोने के हर घर में बैठकर आपने सबको लेकर चुगली की है। अब यहाँ पे कुछ खुलासे हुए हैं करणवीर मेहरा को लेकर। उन्होंने बताया है कि आपने करण के लिए एक बात कही थी कि वो डाइवोर्सी है, 2 बार डाइवोर्स हो चुका है, इसलिए ही इज डेड फ्रॉम इनसाइड। दिस इज द एक्चुअल, मतलब बिग बॉस तो पता नहीं यार, ये तो हमें दिखाया था, बट कहीं भी मतलब इस चीज़ों पे चर्चा, देखो जितने भी करण के बारे में गलत बोला है ना लोगों ने, उन बातों पे तो कभी चर्चा हुआ ही नहीं, क्योंकि बिग बॉस को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसके बारे में जितना बोलना है बोलो, मुझे हम बिग बॉस को बहुत अच्छा लगता था सुनने में। और आप उन्होंने साथ ही साथ उन्होंने बोला कि शायद आपके दोस्त भी जानते हैं कि आप अर्थ का अनर्थ कर देती हैं। देखो ये बात तो सही है, बीबीएन ने भी बोला है शिल्पा जी से कि मैं ईशा का चुगली सुनता ही नहीं हूँ। अविनाश कितने बार बोलता है कि चुप रहो, अरे बस करो यार। मतलब अविनाश ये भी बोलते नज़र आया है, यार बहुत ज़्यादा समझाना पड़ता है, मैं तो पागल हो गया हूँ। तो ये बोला, फिर उन्होंने बोला कि आपका क्या नाम रखें? क्या आपको चुगली आंटी बोलकर बुलाएँ? फिर ईशा ने कुछ बोलने का कोशिश किया। देखो एक्चुअली क्या होता है ना, कि आप जब एक के सामने हो तो आप बोल देते हो, नहीं मैंने ऐसे नहीं, आपको सुनने में गलत था। यहाँ पे भाई न जाने 20-25 मीडिया बैठे हुए हैं, आप अगर जो एक के ऊपर बोलोगे तो आपके ऊपर 4 चढ़ के आपकी सच्चाई लेकर आएँगे। और वो लोग भाई ऐसे ही नहीं घर में गए हैं, वो लोग पूरा सवाल का लिस्ट बनाकर जाते हैं। तो वहाँ पे बोलने नहीं देंगे, वहाँ पे आप झुठला सकते ही नहीं हो, घुमा सकते ही नहीं। तो उन्होंने बोला है कि चुगली आंटी क्या आपको बुलाया जा, और तो वहाँ पे ऐसा कुछ बोलने की कोशिश किया है, तो उन्होंने बोला कि और पहली बात, आप आपका शो में कंट्रीब्यूशन क्या है? आपने किया क्या है पूरे सीज़न? आप आपने आते हुए बोला ना कि एक फिर दूसरी बोलती है कि जब हम लोग आए तो आपने बोला ना बी काइंड, बट सबसे ज़्यादा इस शो में अनकाइंड आप दिखे हो। वेट, आपने क्या नहीं किया है? वेट शेमिंग किया है, एज शेमिंग किया है, बॉडी शेमिंग किया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी खुलासा किया कि आपने करण का एज शेमिंग किया है, तो क्या 47 साल का लड़का है होना पाप है? क्यों? मतलब ऐसी-ऐसी बातें आपने की है घर में। अब भाई इसके बाद तो ईशा की बैंड बज गई होगी। इतना तो पक्का है कि अब उनको बहुत ही इससे ज़्यादा और बैड फ़ील क्या हो सकता है आपका, मीडिया वाले ने सबके सामने,
घर वाले के सामने, और आपको पता है कि जो चीज़ें यहाँ पे हो रही है बाहर भी जाएँगी। इतना बड़ा-बड़ा खुलासा हो गया, मतलब बिल्कुल होता है ना एक्सपोज़ कर देना। वैसे देखो तो ईशा को पता था ये सारी चीज़ें। आपको पता है जब एक मीडिया राउंड हुआ था घर में, एक जो कोई आए थे और उन्हें से पूछा था, उन्होंने ईशा का वो करण वाला इल्ज़ाम के बारे में बोला था, तो वहाँ पे ईशा ने बहुत अच्छे से घुमा दिया था कि नहीं, नहीं वो जो चीप हो जाने वाला, कि नहीं, नहीं मैंने ऐसे नहीं ऐसे बोला था। फिर वहाँ से आते ही वो इनके पास चुगली आंटी वाली बातें भी उन्हें पता चल गया था कि उनके ग्रुप को चुगली बुलाया जाता है और आप सबसे ज़्यादा घर में चुगली करती है। तो आते ही अविनाश के पास जाकर रोती है, बोलती है कि मैं क्या इतनी गलत दिख रही हूँ? मैं चुगली करते नज़र आती हूँ? मैं क्या चुगली टाइप से दिख रही हूँ? मैं क्या दिन भर सबका चुगली करते रहती हूँ? तो अविनाश ने बोला था कि बेबी आप अपने नज़रों में ठीक हो ना, बाकी दुनिया को छोड़ दो। देखो ये बात सही है, ये लाइन बिल्कुल है कि आप अपने नज़र में खुश ठीक रहो, बाकी दुनिया का परवाह करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। पर जब आप एक पब्लिक फिगर बन जाते हैं तो आपके ऊपर पब्लिक सवाल उठाएगी, और जब सवाल उठाएगी तो आप वहाँ से नहीं भाग सकते हैं, आपको आंसर देना ही पड़ेगा। साथ ही साथ ईशा का एक और रील्स बहुत ज़्यादा सुबह से वायरल हो रहा है, जब से ये चीज़ें आई हैं मीडिया वाले। ईशा वहाँ पर ये भी बोलते रहती है, वो मॉर्निंग का टाइम है और सुबह अविनाश के साथ बैठी हैं, तो बोलती है कि क्या किया है यार, मैंने कुछ इतना गलत कर दिया है क्या शो में? मुझे तो लग रहा है कि मैं जब शो से बाहर जाऊँगी तो जनता मुझे टमाटर फेंक-फेंक कर मारेगी। तो अब क्या होगा, नहीं होगा, वो तो आपको बाहर जाने के बाद पता चल जाएगा, बट अभी मीडिया राउंड के बाद बहुत सारी चीज़ें होगा जो घर में क्लियर हुआ होगा। चलिए आप लोगों को क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। देखते रहिए टेली चर्चा 28। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिए।